तरफ जहां गुरनाम सिंह चड़ूनी के आदेश पर पूरे हरियाणा भर के अंदर टोल फ्री कर दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि किसान नेता राकेश टिकैत के आदेश पर किस तरह से प्रदेश भर के अंदर रोड जाम कर दिया जाता है। क्या कुछ किसानों को इससे हासिल होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक साल पहले भी किसानों की ओर से इसी तरह से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया था कि जो इनकी जायज मांगे हैं वो जल्द से जल्द मानी जाएंगी। लेकिन फिर से इस तरह की नौबत, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती हैं। इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि पंजाब के किसान ने इस बार पहल कर दिखाई और उसके बाद अब हरियाणा के अंदर किसानों की ओर से ये जो आंदोलन का असर है ये देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, ये राकेश टिकैत से जुड़े तमाम किसान हैं जो अब अपनी रणनीतियां लेकर चल रही हैं। दोस्तों, हरियाणा के अंदर एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा दोनों मिलकर किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान एक बार फिर से अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। और दोस्तों, हरियाणा के अंदर भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता यानी कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ऐलान कर दिया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये पंजाब के किसान का आंदोलन नहीं है, देश के हर उस किसान का आंदोलन है। अब देश के किसान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह का जो दावा है वो किसान करते नजर आ रहे हैं। और बताना चाहेंगे, आज हरियाणा के अंदर भारतीय किसान यूनियन यानी कि गुरनाम सिंह चड़ूनी के आदेशानुसार 3 घंटे के लिए हर जगह टोल फ्री कर दिया जाता है। और आपके जिला यमुनानगर के मिल्क माजरा टोल प्लाजा की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। किसान क्या कुछ रणनीतियां लेकर चल रहे हैं। अब सबका सवाल यही है कि पंजाब का आंदोलन, पंजाब का जो किसान है वो आंदोलन के चलते तो दिल्ली में कूच कर रहा है, लेकिन हरियाणा का किसान कहाँ सोया बैठा है। तो एक बार जान लेते हैं हरियाणा के किसान क्या रणनीतियां लेकर चल रहे हैं और आगे के लिए एक ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, क्या हासिल होगा। एक बार यमुनानगर के भारतीय किसान यूनियन के डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर है हमारे साथ। आज देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान देश के प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि उनकी जो जायज मांगे हैं वो केंद्र सरकार की ओर से जल्द मांगी जानी चाहिए। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं आम जनता को राहत दिलवाने के लिए 3 घंटे के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह टोल फ्री कर दिए जाते हैं। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि किसान आंदोलन के चलते आज जनता को जिस तरह से इतनी बड़ी सुविधा किसानों की ओर से मिल रही है, 3 घंटे के लिए टोल फ्री किया गया है, कितनी जनता अब किसानों के समर्थन में उतर कर आती है। लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी के आदेशानुसार आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा के अंदर आज 3 घंटे के लिए टोल फ्री किया गया है। किसान आंदोलन का असर अब हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कितनी जल्दी हरियाणा का किसान दिल्ली आंदोलन के लिए कूच करेगा, वो आने वाले समय में गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान जो है रणनीति बनाकर चलेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। नहीं, मैं किसानों का एक बड़ेखा निकाल देता हूँ जो दिमाग में। किसान जो संगठन है वो चुप नहीं बैठे थे। हम देख रहे थे भी बीजेपी सरकार किस हद तक जा सकती है। हमारी रणनीति होती है, हम रणनीति है, सरकार अपनी रणनीति से चलती है, किसान संगठन अपनी रणनीति से चलते हैं। हमारी रणनीति थी कि देखते हैं बीजेपी सरकार किस हद तक जा सकती है, कैसा नीचपना कर सकती है। हम पूरे पंजाब के किसानों के साथ है, पहले भी साथ थे, अब भी साथ है। अब पूरे हरियाणा के अंदर आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। पूरा एमएसपी गारंटी कानून है। जब बीजेपी सरकार बनी थी 2014 में, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने वादा कराया था, उसके अलावा हम और कुछ नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन पोर्टल लागू। हम नहीं चाहते कि जो देश के मगरमच्छ हैं बड़े, वो जो अन्न है वो तिजोरी में इकट्ठा कर और जो हमारे किसान हैं, जो किसान तो अपना अन्न पैदा कर लेंगे, जो आम जनता है वो कहाँ से खाएगी। ये बीजेपी सरकार सोचती है जो हमारे देश के मगरमच्छ हैं अडानी बानी, वो उनको देना चाहती है अनाज। फिर उसके बाद आम जनता से जैसे फिर आम जनता भीख मांगेगी, फिर भीख के तौर पर उनको आटा चावल दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये जो रोटी है
यो पिंजरे में कैद हो और भूखे की तरह, भीख की तरह किसान व मजदूरों को नाज दे। मनदीप जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की आप हदें देखना चाहते थे। इस तरह का आंदोलन तो बहुत बड़ा पहले भी आपका दिल्ली के अंदर देखने को मिला। क्या उस समय आपको बीजेपी पार्टी की हद नजर नहीं आई जो अब हदों की बात कर रही है, या कोई और वजह थी अब तक किसान सामने ना आने की? देखिए, इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन में साफ हो चुका है कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है। बीजेपी को डर था कि हरियाणा के किसान नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। पर हम सरकार को बताना चाहते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार ने वादा कराया था, जो देश के प्रधानमंत्री ने वादा कराया था वही तो मांग रहे हैं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं, सिर्फ हमें एमएसपी गारंटी कानून दे दे, जो रोटी है वो आम जनता घर तक पहुँचाए। सिर्फ हमारा मकसद यही है। आपके किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या रणनीतियाँ लेकर चल रहे हैं? जनता जवाब मांग रही है। किसान जो है, भारतीय किसान यूनियन के किसान जो है, वो दिल्ली के लिए क्या वाकई में ही कूच करेंगे? देखिए, आज 3 घंटे के लिए जो पूरे राष्ट्रीय लेबर आंदोलन की शुरुआत हो, 3 घंटे हमने टोल फ्री किया है। 17 तारीख को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ब्लॉक वाइज, जिला वाइज एक ट्रैक्टर परेड यात्रा निकालेंगे, जिसमें हजारों के काफिले चलेंगे ट्रैक्टर के। और जो 18 तारीख को पूरे हरियाणा के संगठन हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कुरुक्षेत्र में मीटिंग बुला ली, एक अहम मीटिंग बुलाकर एक कड़ा फैसला लेंगे कि दिल्ली कैसे फतेह करनी है, एमएसपी गारंटी कानून कैसे लेनी है। आपके गुरनाम सिंह चड़ूनी एक और नई मांग सरकार के आगे रख रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव है या कोई भी चुनाव है, वो ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से होने चाहिए। एमएसपी की जो खरीद का आप लोगों का मेन मुद्दा है, उस पर तो अभी तक आप लोगों को विजयता नहीं मिली है। अब एक नई मांग जो है सरकार के आगे रख दी जाती है, हासिल क्या होने वाला है इन चीजों से? देखिए, ये मांग हमारी नहीं है, ये आम जनता की मांग है कि जो बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। आपने मुद्दा देखा होगा, बीजेपी सोचती है कि हम डंडे के जोर पर आम जनता को दबा लेंगे, किसानों को दबा लेंगे। पीछे इलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ में, कैसे बीजेपी सरकार ने धोखे से अपनी सरकार बना ली। हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, आज बीजेपी सरकार को मुंह देखना पड़ रहा है। इनको, इनके छितर लग रहे हैं जो ऐसा गंदा काम कर रही है बीजेपी सरकार। मनदीप जी, आम जनता की बात कर रहे हैं। आज आम जनता को राहत दिलवाने के लिए इतनी बड़ी जो तस्वीरें हैं, टोल फ्री कर दिया जाता है 3 घंटे के लिए, राहत तो आम जनता को मिलने वाली है। लेकिन ये जानना चाहते हैं, आम जनता कितना आप लोगों का समर्थन करती नजर आ रही है? देखिए, पहले भी जब आंदोलन हुआ था, आम जनता ने बड़ा सहयोग करा, लंगर लगाया, बड़ी सेवा की है। यमुनानगर में भी जो हमारे यमुनानगर के शहरवासी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आंदोलन में सहयोग करा, फंड दिया, क्योंकि फंड से ही आंदोलन चलते हैं। तो उन्होंने लंगर भी लगाए हैं, तो उसको लेकर आम जनता को राहत मिली है। जब हम कोई चीज़ लेते हैं, चाहे हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी की बात करते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, तो हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं, हम इंश्योरेंस टैक्स भी दे रहे हैं, पेट्रोल टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। तो ये गुंडा टैक्स क्यों है? ये गुंडा टैक्स ही है। आप इसको खाड़ो, जब हर चीज़ में हम पेट्रोल में भी, डीजल में भी, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, तो आप कैसे किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं हमारे से रोड टैक्स? सरकार को कोई तस्वीरें आप देख सकते हैं बिलासपुर के शिव चौक की ये तस्वीरें हैं दोस्तों, जहां पर आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए रोड जाम कर दिया जाता है। और पता चल रहा है कि आने वाली 17 तारीख को एक बहुत बड़ी पंचायत बिठाई जाएगी, जिसमें राकेश टिकैत अपने साथियों के साथ, किसान भाइयों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। एक बार देख सकते हैं, तमाम किसान हैं, किसानों की पहचान है उनका ट्रैक्टर, पीछे ट्रैक्टर, आगे किसान, और किसानों के गले में जो परने हैं वो आप देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें मैं आपको यमुनानगर के बिलासपुर के शिव चौक से दिखा रही हूँ। देख सकते हैं हमारे साथ किसान साथी, एक बार मामला जान लेते हैं, क्या आज का इनका आंदोलन है और आगे के लिए क्या रणनीतियां रहने वाली हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका सर जी। हम भी सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, आपके चैनल का स्वागत करते हैं, न्यूज करंट का। और ये हमारा 4 बजे तक का प्रोग्राम है यहाँ। भारत बंद के बारे में सुबह 9 बजे से बंद है भारत, ये पूरा बाजार मार्केट सारी बंद है, आप देख सकते हैं। और 4 बजे के बाद हम 4 बजे तक यहाँ रहेंगे। ठीक है। और ये जो आपका आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, क्या ये सिर्फ यमुनानगर में, पूरे हरियाणा में है? नहीं, ये पूरे हरियाणा में है और आगे और पूरे हिंदुस्तान। हमारी कल मीटिंग है ससोली गाँव में, मुजफ्फरनगर, हमारे जिला प्रधान जाएंगे वहाँ, और वो जैसे भी वहाँ से आदेश होंगे उसके बाद उसके बारे में हम आगे बताएंगे। पंजाब आंदोलन की शुरुआत हुई तो बहुत दिन हो चुके हैं, आप लोग लगते हैं सोए बैठे थे, जो इतना आराम से बाहर निकल रहे हो। नहीं यार, देरी से निकलने का क्या कारण है? देरी से निकलने का कारण यह है कि ये जो पंजाब में रौला पड़ा ना, इसके बारे में थोड़ा संशय में थे सारे गुट,
आपस में बातचीत नहीं करी सबने, इसके बारे में थोड़ी संसद दी, वो कल हमारी दूर हो जाएगी। चलिए हम तैयार बैठे जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहेंगे भी सब मतलब इकट्ठे होकर मिल का मतलब अपना एकजुटता दिखाए का इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। और जितने भी अपने साथी हैं सारे अपना यहाँ मतलब पंजाब में भी बड़ा तकड़ा आंदोलन चल रहा। वहाँ एक किसान आज 66 साल का मौत भी होगी उसकी शाम को, और वहाँ उसके ऊपर बड़ी गोलियाँ दागी गई, बड़े मतलब ड्रोन थे, बड़े तकड़े वो गोले फेंके गए, जिससे किसानों ने पीछा हटाया। जहाँ पर किसान वहाँ अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे, और वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे ये किले गाड़ें, चाहे ये बैरिंग करें, चाहे ये दुआरे करें, कुछ भी करें। आज सारे भारत में हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से मतलब अपने टिकैत की जो भी आदेश आया उसकी तरफ से भारत बंदा यो जाम लग रहा, तो मतलब 4 बजे तो हमारा जाम रहा। साहिब सिंह जी, आपके पास 2 मिनट रुक के आते हैं। इसी के चलते आप देख सकते हैं एक युवा किसान नेता हमारे साथ है। सर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पंजाब आंदोलन जो है दिल्ली के लिए कूच कर रहा है जो किसान है, हरियाणा वाले कब जो है मतलब किसी इंतजार में बैठे हुए हैं, किस चीज का इंतजार हो रहा है कि दिल्ली कूच नहीं हो रहा? देखो, आंदोलन का फैसला कोई एक दिन का तो फैसला आंदोलन से लिया नहीं जा सकता। आंदोलन के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जैसे जैसे पंजाब के किसानों के मुद्दे उठेंगे ऐसे ही लोगों में जागृति आती रहेगी। किसान अकेला किसान का अपने घर से निकलेगा और एक ज्वालामुखी की तरफ दिल्ली पर चढ़ाई कर देगा। और खट्टर सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में किसान पहुँच नहीं पाएंगे। अपने इस आज जाम से हमने एक छोटा सा एक संदेश सरकार को देने का काम किया है कि अगर सरकार अपने कड़े रवैये से बाज नहीं आएगी तो हमें अपने आगे हमने भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। जी, तो इसी के चलते आप देख सकते हैं अब बारी आ चुकी है साहिब सिंह से बात करने की। साहिब सिंह जी, जनता आपसे जानना चाहती है, ये जो आंदोलन चल रहा है क्या ये सिर्फ पंजाब के किसान का आंदोलन है? हरियाणा का किसान क्यों आगे की ओर नहीं बढ़ रहा, या क्या रणनीतियाँ लेकर चल रहे हैं आपके किसान नेता राकेश टिकैत? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष के किसान का आंदोलन है, और देश का पंजाब का हर किसान नहीं है, पूरे भारत का किसान आज आंदोलन की तरफ जा रहा है। और आज का प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा की तरफ से 16 तारीख का ग्रामीण भारत बंद रखा हुआ है, जिसके वजह से आज हमने 12 से 4 के लिए ग्रामीण क्षेत्र को बंद करने का काम किया। और दूसरी बात यह कि बार बार कि देश का किसान पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, ये अलग नहीं है, ये भारतीय षड्यंत्र पार्टी के लोगों की सोची समझी साजिश है जो देश के किसान को क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम करते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा, देश के किसान को बांटने के अलावा गाली देने का काम किया जा रहा है, आतंकवादी नक्सलवादी बोलने का काम किया जा रहा है, देश के किसान को डराया धमकाया जा रहा है, देश के किसान की राहों में कीलें गाड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन कल एक अनिल विज जी ने भी हमारे को किसानों को धमकाने का काम किया, बोलता है कहते हैं कि दिल्ली किस लिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, हमारी राजधानी है, क्या हम लाहौर जाकर जाने का काम करेंगे? क्या हम चाइना की तरफ जाएंगे? लेकिन देश का किसान डरता नहीं है, आपके षड्यंत्र को तोड़कर दिल्ली जाएगा। और रही बात कौन संगठन किसके साथ है, पूरे देश के किसान की एक जाति है, वो केवल मात्र सबसे पहले देश का किसान है। पूरा संगठन दिल्ली जाके रहेगा, रुकने वाला नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पहले भी जब आंदोलन हुआ था, आपकी जायज मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था, उसके बाद ही किसानों की घर वापसी हुई थी। इस बार किसान कब घर लौटेंगे, क्या लगता है? देखिए, पहले भी उसी वजह से आज जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि आप वापस चले जाइए, 3 बिल की वापसी हो चुकी है, वायदे आपके यहाँ पूरे कर दिए जाएंगे। 2 साल तक कोई बात करने का काम नहीं किया, केवल मात्र कमेटियां बनाने का काम किया, उल्टा धमकाने का काम किया जा रहा है, माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, देश के किसान को रोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक मैसेज देना चाहूँगा 2 पंक्तियों के, देश का किसान मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को मैसेज देने का काम करना चाहता है, और देना चाहता हूँ कि डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गौरों से, तुमसे क्या डरेंगे चोरों से, तुम निकलो गुंडागर्दी की राहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से, हम गली और चौराहों से बोलने का काम करेंगे। आज जिस चौराहे पे खड़े हुए हैं, ये यमुनानगर जिले के अंदर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं हमने बंद किया हुआ, लेकिन जनता को परेशान नहीं किया। लेकिन देश का किसान जाएगा 17 तारीख तक का, कल 5 बजे तक का संगठन टिकैत साहब का इनको अल्टीमेटम आ चुका है, और भारत ग्रामीण बंद संयुक्त मोर्चा की तरफ से आ चुका है। और वो जो बॉर्डर की सीमा इन्होंने पाकिस्तान वाली सीमा हरियाणा की पंजाब की बनाने का काम किया है, उसको तोड़ने का काम करेंगे, इनको गुरूर के तोड़ने का काम करेंगे, इनके बैरिकेड्स को तोड़ने का काम करेंगे। एक आह्वान संयुक्त मोर्चा की तरफ से, संगठनों की तरफ से आ जाए कि दिल्ली जाना है तो देश का किसान दिल्ली तो क्या, दिल्ली के अंदर तक जाएगा। इनकी किसी की औकात नहीं कि दिल्ली के किसान को रोकने का, दिल्ली में जाने को रोकने का काम करें। किसानों के 2 अलग अलग नेता, एक तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी, एक तरफ राकेश टिकैत, दोनों किसानों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपने अपने तरीके से। जनता जानना चाहती है, देखना चाहती है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन में दोनों नेता एक मंच पर दिखेंगे। देखिए, मंच पर ना हो,
चाहे कहीं बैठे हो, भाषा दोनों की एक है, मत दोनों का एक है, सोच दोनों की एक है। क्या सोच है? देश के किसान की जो मांग है पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर कोई भी किसान किसी भी कोने से किसान की आवाज़ को लेकर चलेगा, देश का किसान उसके साथ है। और मांग तो एक ही हमारी जायज़ मांग है। एमएसपी क्या है? आपने वादा किया था, अरे मेरी देश के किसान की कीमत जो उसकी लागत होती है वही तो देने का काम कर रहे हैं। कल अनिल विज जी कह रहे थे पहले विपक्षी पार्टियों ने क्यों नहीं दिया? अरे 2006 के अंदर तो आपने कपड़े उतार कर केवल मात्र आपके बदन पर एक कच्छा था, आप चौक पर प्रदर्शन करने का काम किया था कि किसान को एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वादा कहाँ गया? उसके बाद आपने दिल्ली में हमें उठाने का काम किया, वहाँ वादा किया था, वो वादा कहाँ गया? वादा खिलाफी आपने करने का काम किया। और आप लिखते हो हर जगह जगह पर मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की कोई गारंटी नहीं, केवल मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, नौटंकी की गारंटी, महंगाई की गारंटी, देश के किसान के राहों में कीलों की गारंटी, गाड़ी देने की गारंटी, जनता को परेशान करने की गारंटी। इसलिए मोदी सरकार संभलने का काम करे, नहीं तो देश का किसान अगर दिल्ली जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कितनी जनता समर्थन में उतर रही है? जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आम जनता को भी परेशानी हो रही है इसमें। देखिए, देश के किसान की सबसे पहले संख्या जो है ना 80% है। देश का किसान देश के अंदर 80% है। बच्चे किसान हैं, सब परिवार के किसान है। देश के किसान का बेटा डॉक्टर भी है, वकील भी है, पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी है। इसलिए देश का किसान जनता को परेशान नहीं करता। देश का किसान लोकतंत्र को बचाने का काम करता है। देश का किसान किसान की बचाने का काम करता है। देश का किसान दिल्ली जाकर रहेगा। तो ये है संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान, जिनकी ओर से बिलासपुर के शिव चौक पर रोड जाम कर दिया जाता है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की ये तस्वीरें आपको बिलासपुर के शिव चौक पर जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, पहले भी किसानों की ओर से जो एक इतना बड़ा आंदोलन चला था, जिस आंदोलन में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया था कि जो उनकी जायज मांगे हैं वो जल्द से जल्द मान ली जाती हैं, और उसके बाद किसानों की घर वापसी हुई थी। लेकिन अब किसान 6-6 महीने का, 1-1 साल का राशन अपने कंधों पर बांधकर ट्रालियों में भर भर कर दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन देखना लाजमी होगा कितनी जल्दी केंद्र सरकार की ओर से उनकी जायज मांगे मानी जाती हैं, किसानों को कितनी जल्दी सफलता मिलती है, और देश की राजनीति में एक बार फिर से किसान आंदोलन क्या कुछ बदलने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की एक और बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के बिलासपुर के शिव चौक से लाइव जुड़ चुकी हूँ। प्लीज, देश के अन्नदाता किसान आप लोगों का साथ मांग रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के बिलासपुर के शिव चौक से मनदीप कौर की रिपोर्ट।